हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो देखिए, जो इसका समय काल रहता है यह रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का इतिहास विश्व के प्राचीन इतिहास में से एक विशेष स्थान रखता था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में हो गया था, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास किया। चूँकि इस काल का मूल साहित्य वेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसके काल का विभाजन देख लेते हैं। तो देखिए, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय काल रहता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा रहता है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल रहता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आइए अब पहला देखते हैं ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसमें पहला हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। तो देखिए, आर्य छोटे छोटे जन या गोत्र में रहते थे। शासन व्यवस्था जनतांत्रिक प्रकृति की होती थी। राजा का चुनाव सभा और समिति करती थी। ओके, राजा की शक्ति जो है सीमित थी। प्रशासन में पुरोहित और सेनानी की अहम भूमिका थी। और अब देखते हैं दूसरा उसका सामाजिक जीवन। परिवार समाज की मुख्य इकाई थी। पिता परिवार का मुखिया था। समाज देखिए पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों को सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। विवाह में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी। समाज में अभी भी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। अब देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो देखिए, इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। कृषि का उल्लेख भी मिलता है, परंतु गौधन का महत्व अधिक था। व्यापार विनिमय प्रथा पर आधारित थी। धातुओं में सोना और तांबा का ज्ञान था, परंतु लोहा का अभाव था। ओके, अब देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। तो देखिए, देवता जो रहते हैं मुख्यतः प्रकृति से संबंधित थे। प्रमुख देवता में इंद्र आते हैं, जिन्हें जिन्हें वज्रपाणी कहा जाता है। अग्नि, वरुण, मित्र और सोम प्रमुख देवता माने गए हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ और सूत्र पर आधारित थे। आत्मा और मोक्ष की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। ओके, अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं। तो इनमें देखिए, पहला है राजनैतिक जीवन। जनपद और महाजनपद बनने लगे थे उस समय। राजा अब वंशानुगत शासक बनने लगे। राजा कर वसूलने लगा। सभा और समिति का महत्व घट गया। मंत्रिमंडल और पुरोहित वर्ग की शक्ति बढ़ गई। और सामाजिक जीवन में बात करते हैं तो देखिए, समाज जो रहता है 4 वर्णों में विभाजित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई। स्त्रियों की स्थिति गिरने लगी। उन्हें यज्ञों और शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, आर्यों ने गंगा के मैदानों में कृषि का विस्तार किया। धान, गेहूं, जौ, तिलहन, गन्ना की खेती की गई। लोहे के उपयोग से कृषि साधन विकसित हुए। व्यापार बढ़ा और सिक्कों का प्रारंभिक रूप प्रचलन में आया। ओके, धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो देखिए, यज्ञों की जटिलता बढ़ी और पुरोहित वर्ग का वर्चस्व स्थापित हुआ। नए नए देवता उभरे, जैसे कि प्रजापति, रुद्र, विष्णु, ये सब नए देवता उभरे। आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा विकसित हुई। इस काल के देखिए दार्शनिक ग्रंथ थे उपनिषद, जिन्होंने भारतीय दर्शन की नींव रखी थी। वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो पहला आता है वेद, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो यह देखिए यज्ञ संबंधी विवरण प्रदान करता है। आरण्यक, तो यह देखिए वनवासियों और सन्यासियों के लिए ग्रंथ लिखे गए थे। उपनिषद में देखिए दार्शनिक विचार, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणा मिलती है। वैदिक सभ्यता ने भारतीय समाज और संस्कृति की नींव रखी थी। ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है समानता, प्रकृति पूजा और जनतांत्रिक व्यवस्था।
वहीं उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिला है वर्ण व्यवस्था की कठोरता, यज्ञ प्रधानता और राज्य सत्ता का केंद्रीकरण और दर्शन का विकास यहाँ पर होता है। भारतीय संस्कृति का विकास सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता से आगे बढ़कर वैदिक सभ्यता की ग्रामीण और धार्मिक संस्कृति में हुआ, जिसने आगे चलकर महाजनपद, बौद्ध और जैन धर्म तथा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। ओके, आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा रहता है? तो देखिए सबसे प्राचीन वेद रहता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? तो 1028 सूक्त थे। संगीत का वेद किसे कहा जाता है? तो देखिए सामवेद को कहा जाता है। किस वेद में जादू टोना और औषधियों का वर्णन है? तो देखिए यह अथर्ववेद में रहता है। ऋग्वेद काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा देवता कौन थे? यहाँ पर ए है वरुण, अग्नि, इंद्र या सोम। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्र। ऋग्वैदिक काल की दो प्रमुख सभाएं कौन सी थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभा और समिति। ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था? तो देखिए थ्योरी में पढ़े हैं पितृसत्तात्मक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल में विवाह कैसा था? तो देखिए एक पत्नी विवाह का प्रचलन उस समय था। उत्तर वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी धातु का प्रयोग शुरू हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी सभ्यता का मुख्य केंद्र बनी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गंगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का महत्व बढ़ा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रजापति, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक समाज में कौन सी व्यवस्था कठोर हो गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद कौन सा हो गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, वंशानुगत हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं साहित्य और दर्शन से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो देखिए यह दर्शन से संबंधित था। किस ग्रंथ को वानप्रस्थ भी कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आरण्यक। ओके, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो देखिए यह यज्ञ से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन अब यहाँ पर देखते हैं, या मतलब कि अब यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को कौन स्थान प्राप्त था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च स्थान। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी हो गई थी? तो यहाँ पर देखिए गिरावट आई थी उस समय। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी जानकारी दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।